चलिए समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में आप 3 4 5 5 12 13 ये सब पाइथागोरस रूल याद रखते हैं, लेकिन उसका यूज आप नहीं करना जानते हैं। याद रखते हैं लेकिन उसका यूज कितने तरह से होता है, कैसे कैसे किया जाता है, उसका आप तरीका नहीं जानते हैं। इसलिए आपका उसका फायदा नहीं ले पाते हैं, केवल याद रखते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको सिर्फ 3 4 5 याद है तो यह इतना याद होने से आप 1000 तरह की बात आप निकाल सकते हैं। एक दो नहीं, 1000 आपको बात निकालने में फायदा मिलेगा, मदद मिलेगा। कैसे, अभी देखिए। और ऐसा जो ट्रिपलेट है एक तरह का नहीं है, बहुत तरह का होता है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट सब यह सब है 3 4 5 5 12 13 7 24 25 20 21 29 9 40 41 12 35 37 इस तरह का बहुत सारा है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चार्ट है, लेकिन 4 5 ज्यादा, बहुत ज्यादा यूज होता है। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 12 35 37 बहुत यूज होता है। 20 21 29 कहीं होगा, ये सब ज्यादा यूज होता है। अब तो धीरे धीरे और सब पूछने लगा है। तो पहले तो ज्यादातर यही दोनों यूज होता था, अब तो एग्जाम में धीरे धीरे सब पूछने लगा है। लेकिन इसका यूज बढ़िया तरीके से कैसे आप करिएगा, इसको याद रखने से आपको क्या क्या फायदा होगा। आप मैथ, जो चीज आपको बनाने में 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, आप उसको 2 सेकंड में बना सकते हैं, यदि आप इसका यूज करना सीख जाते हैं। तो देखिए, आपको यूज करने के लिए कुछ तरीका बताते हैं। जैसे आप याद कर लिए कि 3 4 5, 3 4 5, यानी आप जानते हैं यह 3 है तो यह 4 है, यह 5 है। तो इसको ध्यान में ज्यादा रखना है, इसको ध्यान में ज्यादा रखना है, क्योंकि यही आपका कर्ण है, सबसे लंबा भुजा कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो 5 का रिलेशन होता है 3 और 4 से, 5 का रिलेशन होता है 3 और 4 से। आप इतना याद कर लिए, अब देखिए इससे 1000 बात निकलेगा। कैसे? तो इसका यह दुगुना है, इसका यह दुगुना है, अभी निकालना है। तो अब तक आप न जानते थे तो आप ऐसे निकालते हैं जल्दी जल्दी। √6² प्लस 8², फिर जोड़िएगा √100 आप बहुत खुश हो गए कि वाह हम बहुत जल्दी बना लिए। लेकिन आप एकदम जल्दी नहीं बनाए। देखिए, बनाना तो ऐसे था, इसका यह डबल है, इसका यह डबल है, तो यहाँ भी 5 का डबल होगा, यहाँ जो आंसर होगा वो 5 का दुगुना होगा, वह आपको 10 होगा। ऐसे बनाना था। अब जैसे यहाँ x का मान निकाला, तो देखिए हम कैसे सोचते हैं। पहले यह सोचेंगे कि ये दोनों कितना से कटने वाला नंबर है, तो ये दोनों नंबर 5 से कटने वाला है। तो यह जो है 3 का 5 गुना है, यह 5 का 5 गुना है, तो अगला किसका 5 गुना होगा? तो आप जानते हैं कि 5 4 3 4 5 5 4 3 का रिलेशन होता है। तो यहाँ देखिए, ये 5 का 5 गुना है, यह 3 का 5 गुना है, एक 5 का 5 गुना है, एक 3 का 5 गुना है, तो अगला किसका 5 गुना होगा? 4 का। और यहाँ 4 का 5 गुना होगा, और यह हो जाएगा आपको 20। लेकिन ये बात आप नहीं जानते हैं, तो अब तक आप ऐसे निकालते थे कि √25² माइनस 15²। अब आप कैलकुलेशन करते रहते थे। यहाँ देखिए, पहले सोचे कि दोनों नंबर कटेगा कितना से, तो ये दोनों 12 से कटने वाला नंबर है। तो किसका 12 गुना है? 4 का 12 गुना है। ये किसका 12 गुना है? तो यह 5 का 12 गुना है। तो यह भी तो 12 गुना होगा ही, लेकिन किसका? तो एक 4 का 12 गुना, एक 5 का 12 गुना, एक 4 का 12 गुना, एक 5 का 12 गुना। तो अगला 12 गुना किसका होगा? 3 का। और यहाँ पर आंसर आ गया 36। और लेकिन आप अब तक नहीं जानते थे, तो आप अब तक कैसे निकालते थे? आप याद करिए, आप निकालते थे ऐसे √60² माइनस 48²। अब आप स्क्वायर करते रहते थे, घटाते रहते थे, सब करने के बाद आपसे रूटे जल्दी नहीं निकलता था। और ऐसे बनाना है। कुछ और देखिए, और इसका याद रखने से बहुत फायदा होता है। एग्जाम का क्वेश्चन देखिए, एग्जाम का क्वेश्चन देखिए। एक समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप 24 है और कर्ण 10 है। कर्ण आपको देखिए कितना है? 10। तो जैसे ही 10 देख लिए, तो यह आपको 5 का दुगुना है। तो 5 का रिलेशन 3 4 से होता है, एक होगा 3 का दुगुना, एक होगा 4 का दुगुना।
एक हो जाएगा 8, एक हो जाएगा आपको 6। देखिए तीनों भुजा हम सेकंडों में निकाल लिए। परिमाप आपका 24 आप देख सकते हैं, 6 8 14 10 24 बिल्कुल सही है। बोला गया है कि अंतःवृत्त का त्रिज्या बताइए, इसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है P + B - H/2। तो तीनों भुजा हम निकाल लिए, एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है, तीसरा 10 है, 2 से भाग दिए, आंसर आ गया 2। तो देखिए कितना सेकंडों में निकल रहा है। आई तीनों भुजा आपको निकालने में आपको 2 स्टेप बनाना पड़ता। चलिए जैसे आगे का क्वेश्चन देखिए। बोला गया एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले भुजाओं का जोगफल 40 है, कर्ण 17। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 17 है, तो 8 15 17 का रिलेशन होता है, हम याद रखे हुए हैं, आपको भी शायद याद ही होगा। तो आप तुरंत ऐसे बनाइए। जैसे ही देख लीजिए कर्ण आपको 17 है, तो ये हो जाएगा 17, और 17 का रिलेशन 8 15 से होता है, तो ये हो गया 8, ही हो गया 15। एकदम याद रखना है। याद तो आपको है ही, लेकिन आप यूज करना नहीं जानते हैं। याद तो है ही, लेकिन आप यूज करना नहीं जानते हैं। अब बोला गया है कि इसका एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 15 गुना 8, और आंसर हो जाएगा 60। आंसर हो गया आपको बी नंबर। चलिए एक समकोण त्रिभुज का माध्यिका 15 सेंटीमीटर तथा समकोण बनाने वाली एक भुजा आपको 24 सेंटीमीटर है। समकोण बनाने वाली भुजा कहिए चाहे एक भुजा कहिए, 24 है। तो बोला गया कि अंतःवृत्त का त्रिज्या बताइए। यहाँ देखिए क्या लिखा है, माध्यिका यानी मेडियन। तो यहाँ पर आपको यह एक मेडियन हो गया, और ये जानते हैं कि मेडियन बीच में कटता है, तो यह 15, यह भी 15, यह भी 15। यह मेडियन, ये तीनों भुजा बराबर होता है यदि यह मेडियन होता है तब। तो ये जो हमको भुजा निकल गया, यह 15 15 30 निकल गया, और एक भुजा आपको 24 दे दिया है, एक दे दिया है 24। तो बस अब रिलेशन जोड़ लीजिए, एक 24 दिया है, एक 30 दिया है, तीसरा आपको निकालना है। तो तुरंत बोलिए दोनों कितना से कटने वाला नंबर है, 6 से। तो यह आपको 4 का 6 गुना है, यह आपको 5 का 6 गुना है, तो एक 6 गुना होगा किसका, 3 का, क्योंकि 3 4 5 का रिलेशन होता है। तो यह हो गया आपको 18, यह हो गया 18। अब आपको बोला है कि अंतःवृत्त का क्या बताइए, त्रिज्या बताइए। तो त्रिज्या का फॉर्मूला अभी आपको बताए, P + B - H/2। भुजा देख लीजिए कितना कितना है, 24 18 और 30 है, 24 18 30 है। तो 24 + 18 - 30/2, यानी आंसर हो गया आपको 6। 24 18 42 में से 30 घटाइएगा, 12 का आधा हो गया 6। तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी बनता है, बस थोड़ा सा आप यदि यूज करना अच्छा से जानते हैं। उसी तरह देखिए 5 12 13 का रिलेशन है, सबको ही आप लोग याद रखते होइएगा। तो फिर देखिए उसी तरह 3 4 5 का जैसे आप यूज किए, उसी तरह सारे का यूज कर सकते हैं। जैसे आप 3 4 5 का यूज कर रहे हैं, जैसे आप 3 4 5 का यूज किए, जैसे इसका यूज किए, उसी तरह सबका यूज कर सकते हैं। जितना भी चार्ट में आपको दिख रहा है, जैसे आप इसका यूज किए उसी तरह से आप हर किसी का यूज कर सकते हैं। तो जितना याद है उतना अच्छा यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए एक और आपको बताते हैं, 5 12 13 पर देख लीजिए। तो सबसे पहले सोचे कि दोनों कटेगा कितना से, 2 से। तो ये किसका दुगुना है, 13 का। यह किसका दुगुना है, 5 का। और अब ऐसे सोचिए 13 और 5 का रिलेशन किसके साथ, तो 13 और 5 का रिलेशन 12 के साथ। तो एक 13 का दुगुना एक 5 का दुगुना, तो 12 का दुगुना हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा 24। सबसे पहले देखिए कि दोनों कटने वाला कितना से है, तो 5 से। तो ये है 12 का 5 गुना, ये है 13 का 5 गुना। तो ये जब 5 गुना ये 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगा, लेकिन किसका, तो देखिए 12 13 का रिलेशन 5 के साथ होता है, और यह हो गया आपको कितना, 25। ये दोनों कटेगा कितना से, तो 6 से। तो ये 13 का 6 गुना है, ये किसका 6 गुना है, 5 का 6 गुना है, तो ये हो जाएगा किसका 6 गुना, तो ये हो जाएगा 12 का 6 गुना, और यह हो जाएगा 72 72। ये दोनों नंबर कितना से कटने वाला है, 10 से। तो 13 का 10 गुना, 12 का 10 गुना, तो यह 5 का 10 गुना हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा आपको 50।
इस तरह आप तुरंत तुरंत निकाल सकते हैं। अब इसका दूसरा यूज देखें, एक तरह का आप यूज देखें, इतना ही आप यूज करने लगे तो आज से कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। अब इसका दूसरा एक और पहलू देखिए, एक और बात बता देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज का भुजा तीनों इतना इतना है, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने का लागत बताइए, मतलब खर्च बताइए। 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो तीनों भुजा दिया गया है तो आप एरिया ऐसे निकालते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तीनों भुजा दिया हुआ है तो ऐसे निकालते हैं। फिर एस का मान आप निकालिएगा कैसे, 72 प्लस 30 प्लस 78/2। अब सोचिए आप, पहले इसका मान निकालना है फिर मान बैठेगा, कितना लंबा चौड़ा आपको नहीं लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसको आप तुरंत बना दीजिएगा। कैसे, तो पहले आप पहचानिए, जैसे ही क्वेश्चन में तीनों भुजा दे दे तो पहले इसको आप कटा दीजिए। इस सब 6 से कटेगा, ये हो जाएगा आपको 12, 6 से कटाइएगा 5, ये हो गया 13। देखिए रिलेशन निकल आया, तो हम समझ गए कि अच्छा ये तो 5 12 13 पर दिया हुआ है, मतलब इस समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तब इसका एरिया हम वैसे काला निकालेंगे, इसका एरिया तो हम ऐसे निकालेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, यही दोनों आधार ऊंचाई होता है, तो 72 गुना 30। हमारा देखिए एरिया निकल गया, ये निकल गया आपको क्षेत्रफल। और खर्च के कितना है, तो खर्च है 20 पैसा, तो गुना करिए 20 पैसा से, यानी 20/100 रुपया में बदलिएगा। बस इसका आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं, कटा लेते हैं, 0 0 0 0, 36 गुना 3 108, 108 गुना 2 216, और आंसर हो गया कितना, 216। आंसर हो गया आपको सी नंबर। देखिए सेकंडों में बन गया। नहीं तो आप एस वाला फॉर्मूला लगाते, बनाते रहते बनाते रहते बनाते रहते। चलिए एक और देख लीजिए, लिखा हुआ है कि एक आयताकार कालीन का परिमाप आयत है, रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, इसमें भी आपका यूज हो जाएगा। बोला गया है कि क्षेत्रफल 120 है, परिमाप 16 है, तो बोलिए विकर्ण। यहाँ देखिए विकर्ण, कर्ण विकर्ण सब एक ही है, विकर्ण का लंबाई कौन होगा। तो आप देखिए, एक है 15, एक है 20, एक है 16, एक है कितना 17। तो देखिए विकर्ण हो कौन सकता है, तो ठीक है ये हो सकता है, चूंकि 5 से कटने वाला है। ये भी हो सकता है, चूंकि 5 से कटने वाला है। ये 4 से कटने वाला हो ही नहीं सकता। और एक हो सकता है 17, एक हो सकता है क्या चीज 17। तो मान लीजिए कि 15 होगा, सपोज करिए कि क्या होगा 15। तो ये है 5 का 3 गुना, तो एक होगा 4 का 3 गुना, एक होगा 3 का 3 गुना, मतलब एक होगा 12, एक होगा 9। तो बोला गया है कि इसका इसका क्षेत्रफल 120 है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 12 गुना 9 तो 108 होता है, बिल्कुल गलती है। चलिए मान लीजिए कि यह 20 होगा, मान लीजिए कि यह 20 होगा, तो ये 5 का चरगुना है, तो एगो 3 का चरगुना होगा, एगो 4 का चरगुना होगा, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12। तो 16 गुना 12 192 होता है, तो और गलती हो गया। ऐसे तो खैर स्पष्ट दिख रहा है कि कर्ण विकर्ण में सबसे अच्छा यहाँ सूट कौन करेगा, 17। जैसे ही आप 17 रखिएगा तो 17 का रिलेशन 8 15 से होता है, ये हो जाएगा 8, ही हो गया 15। इसका देखिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई या चौड़ाई गुना लंबाई 120, और यहाँ देखिए 120 है, यानी सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। 16 तो कभी कर्ण विकर्ण बन ही नहीं सकता है, तो बन सकता है 15 20 और कौन 17, 15 20 17। तो ये 15 बनाएगा तो 5 का 3 गुना है, तो एगो 3 का 3 गुना, एगो 4 का 3 गुना, 9 और 12, तो 12 गुना 9 108, जबकि 120 है, गलती। यदि आप 20 लेते हैं तो ये 5 का चरगुना है, यानी चरगुना वाला बात है। तो ये 4 का चरगुना 16, 3 का चरगुना 12, तो 16 गुना 12 192 होता है, ये भी गलती। तो यहाँ पर 16 तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो होगा कौन 17। तो इस 17 का रिलेशन 8 15 से होता है, तो 15 गुना 8 120, 120 है, यानी सही आंसर कौन है आपका, डी नंबर। तो याद रखे हुए हैं, तो उसका यूज कैसे किया जाता है इसको आपको सीखना पड़ेगा।
चलिए एक अगला बात सीखिए अब इससे भी अच्छा एक बात और सिखाते हैं। यहाँ देखिए इससे यह 3 ज्यादा है, इससे भी यह 3 ज्यादा है। अब आपको कहा जाए कि x का मान निकालिए तो आप ऐसे निकालिएगा कि x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब आप x का मान निकालते रहिएगा निकालते रहिएगा निकालते रहिएगा और देखिए यहाँ सेकंडों में निकल जाएगा। यहाँ देखिए दोनों 3 ज्यादा है तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए तो एक हो जाएगा आपको 9, 3 से गुना करिए 12, 3 से गुना करिए 15, आंसर आ गया। ये वाला जो भुजा हो जाएगा यह हो जाएगा 9, ये वाला हो जाएगा आपको कितना 12 और सबसे बड़ा भुजा यह होता है 15, आंसर हो गया। यदि आप x का मान पूछे थे तो x का मान हो गया कितना 9। यहाँ देखिए इससे ही कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, इससे भी कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा है तो सतगुना कर दीजिए और x का मान हो गया 3 गुना 7 21। देखिए इससे ही कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, इससे भी कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है तो बस 9 से गुना कर दिए, 3 गुना 9 यह हो गया x का मान हो गया 27। जैसे और देखिए बोला गया है रेलवे का पूछा गया है, एनटीपीसी का 2016 का क्वेश्चन है। कहता है कि कर्ण लंब से 4 ज्यादा है तो यह मान लीजिए कि x है तो इससे ही 4 ज्यादा है, जो कि आधार से 4 अधिक है, चाहिए भी 4 अधिक है। तब ऐसे क्वेश्चन है इसको मानिए x, इससे 4 यह ज्यादा है और इससे भी 4 यह ज्यादा है। अब बोला गया है कि x का मान बताइए तो x का मान तुरंत निकल जाएगा, बस फॉर्मूला याद रखिएगा, यही 3 4 5 का यूज करते हैं। तो सबसे यहाँ 4 ज्यादा है, यहाँ भी 4 ज्यादा है तो इसको चरगुना करना है तो सबसे छोटा वाला 3 का चरगुना इसका मान हो गया 12। लेकिन बोला गया है कि किसका बताइए, हाँ यही लंबत ही पूछा है, ये दोनों एक दूसरे का लंबत होता है। ये हो गया 12, ये हो गया 16 और ये हो गया कितना 20। तो आंसर हो गया आपको कितना, लंबत पूछा है तो लंबत हो जाएगा ये 12 12 4 16, 16 4 20। ये परपेंडिकुलर पूछा है, ये परपेंडिकुलर होता है और आंसर हो गया आपको कितना 16। चलिए फिर से एक बार देखिए, एक बार फिर से देखा जाए। सबसे अच्छा 3 4 5, 4 4 ज्यादा है तो चरगुना करिए, ये हो गया 12, ये हो गया 16, ये हो गया 20। इस सबसे बड़ी भुजा, इस सबसे छोटी भुजा। तो बोला गया था कि परपेंडिकुलर बताइए, लंबत मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बीचे वाला है तो आंसर हो गया आपको कितना 16। जैसे एक और देखिए सेम तरह का क्वेश्चन फिर 2019 में पूछा है आरपीएफ में। तो वैसे ही बोला गया है कि आधार से लंब 4 बड़ा है, कर्ण भी उससे बड़ा है। आधार हो गया x, इससे ही 4 बड़ा है तो x प्लस 4, इससे भी 4 बड़ा है तो x प्लस 8। तो बस चरगुना कर दीजिए, 3 4 5 को चरगुना कर दीजिए तो ये हो गया 12 16 20। अब देखिए पूछा क्या है, तो कर्ण की लंबाई, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन हो गया 20 और आंसर हो गया आपको सी नंबर। एक और बात देखिए, यहाँ देखिए 7 का अंतर, 5 12 13 आपको तो याद है, लेकिन यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। तो यहाँ भी देखिए यहाँ पर अंतर है 7 का, यहाँ पर अंतर है 1 का, तो बस यही इसका मान हो गया, ये x का मान हो गया आपको 5। अगला हो गया यहाँ बैठाइए ना, 5 और 7 ये हो गया 12, 5 और 8 ये हो गया 13, आंसर हो गया 5 12 13। और ऐसे आप निकाल के देखिए आपको 2 मिनट से कम नहीं लगेगा। चलिए यहाँ देखिए इससे ही 14 ज्यादा है और इससे ही 2 ज्यादा है, 14 2 कितना 16। अब देखिए इसका दुगुना करिएगा, 7 1 का दुगुना करिएगा तो 14 2 आएगा, तो इसी पर आधारित है। अब इसको दुगुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 10, इसको दुगुना करिए ये हो गया 24, इसको दुगुना करिए यह हो गया 26। आपको तीनों भुजा निकल गया। यहाँ जो इस सबसे छोटा वाला है इसका मान हो गया 10, सबसे बड़ा वाला यह है इसका मान हो गया 26 और बीचे वाला इसका मान हो गया कितना 24। सेकंडों में हमको कहा जाए कि सिर्फ x का मान बताइए
तो देखिए इससे ही कितना ज्यादा है, 35 ज्यादा है, और इससे ही 5 ज्यादा है। तो इस 7 एक को पचगुना करिएगा तो 7 का पचगुना 35 और 1 का पचगुना 5, यानी इसका पचगुना करिए तो 5 का पचगुना कितना 25, एक्स का मान निकल गया 25। सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा वाला 5 है, तो 5 का पचगुना करिएगा 25 आपका आंसर। जैसे यहां देखा जाए, बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, सबसे इसका लंबा भुजा 25 है, तो हमको याद है कि 25 का रिलेशन 7 24 के साथ होता है। 25 का रिलेशन किसके साथ होता है, 7 और 24 के साथ। ऐसे दे भी दिया है कि सबसे छोटी भुजा 7 है, तो ये 7 होगा तो ये हो जाएगा कितना 24, क्योंकि 7 24 25 का रिलेशन होता है। बोला गया है कि परिमाप बताइए, तो जोड़ दीजिए 25 24 49 और 7 56, आंसर हो गया 56। देखिए बिना बनाए ही बन गया। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बात सिखा दिए उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, तो अब जो आप लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करते थे वो कैलकुलेशन बहुत ही कम समय में होगा। तो याद तो आप रखते हैं लेकिन उसका यूज करना आप नहीं जानते थे, आज से आप उसका यूज करना भी सीख गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।